हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम कौन सी सीरीज देख रहे हैं। तो हम ऐसे लिमिट के प्रॉब्लम देख रहे हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक सीक्वेंस को या फिर एक सीरीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बनाने का प्रोसीजर क्या है, जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में कंसेप्ट सीखा था वो यहाँ पहले अप्लाई होता है। उससे हम इस पूरे सीरीज के बदले क्या निकालते थे, एक टर्म निकालते थे और वहां पे लिमिट लगा के सॉल्व करते थे। अब देखो ये सवाल क्या है, ये सीधे समेशन फॉर्म में कोई सीरीज नहीं है। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये समेशन दिस बाय दिस, इस तरीके से। यानी अगर इस सवाल को मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल कहना चाह रहा है k को पहले 1 डालो, तो k को 1 डालोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस समेशन है। तो अगला टर्म k को 2 डालो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4। फिर क्या डालोगे, k को 3 डालोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4। ये कहानी चलती जाएगी कहां तक, तो सर ये कहानी n टर्म तक जानी है, यानी कि प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। ये क्लियर है सभी को। यानी सवाल आपको कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और आपको इस Sn का क्या निकालना है, सम निकालना है। यानी इस सीरीज का सम निकालना है कब, अगर n इंफिनिटी को टेंड करने लगे। यानी कि सवाल ने यहां ऑलरेडी nth टर्म का समेशन दे दिया है। आपको क्या बताना है, आपको कहना है कि अगर ये सीरीज nth टर्म पे खत्म ना होके अनगिनत टर्म तक जाती तो इस सीक्वेंस का रिजल्ट क्या आता। अब देखो सवाल हमारे लिए रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे ये सीरीज दी होती तो यहां से हम यहीं पे पहुंचते, और ये और कुछ नहीं मेरा है क्या, यही मेरा टीके है, यही मेरा nth टर्म है tn, जिसी का समेशन मैं करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा sn। यानी ये पूरा क्या है, ये इतना है tn और ये पूरा आपका क्या है sn है। ये मुझे क्लियर है यहां से। यानी अगर मैं इस sn को सॉल्व कर लेता हूं फिर लिमिट लगा लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि पहले इसको नोट डाउन करो। तो सवाल ये ना दे के आपको ये भी दे सकता था, तो उसके बाद आपको यहां पहुंचना पड़ता। तो कैसे प्रोसीड करते, इसको देख के पता लग रहा है कि सर जो मेरा tn है वो क्या है, तो सर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 है। यानी कि सर मेरा tk क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k की पावर 4। तो मैं अपना sn क्या बता दूंगा, समेशन n k 1 से n, समेशन k 1 से n k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k की पावर 4, ये मैं बता दूंगा। और यही चीज तो यहां लिखी है, कुछ अलग है क्या। यानी इसी का आपका एक्सपेंशन है क्या, एक्चुअली में मेरा Sn है। तो Sn आपको डायरेक्टली दे दिया गया है तो दिक्कत नहीं है, आपको Sn कैलकुलेट करके निकालना है और उसके बाद आपको उसमें लिमिट की वैल्यू लगानी है n टेंड्स टू इंफिनिटी। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहां पे, इसको पहले नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब देखो सवाल क्यों इंटरेस्टिंग हो गया, सवाल थोड़ा सा टफ हो गया है। क्यों टफ हो गया है, इस चीज को समझना। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखोगे पार्शियल फ्रैक्शन का, जो बहुत काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनना। कि यहां से इतना मुझे क्लियर है कि ये मेरा Sn है, मतलब मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा Sn इज इक्वल टू समेशन k 1 से n k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k की पावर 4। ये मैं लिखूंगा, यहां से मुझे क्लियर है। लेकिन फिर से देखो यहां क्या हुआ, डिनोमिनेटर में एक चीज आ गई। और मैंने आपको बार बार सिखाया है कि आप कभी भी सम निकालना चाह रहे हो और अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है k का टर्म, तो वो सम तब तक अटका रहेगा जब तक कि उसका आप जुगाड़ ना करो। कैसे जुगाड़ करते हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेते हो। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए तो नीचे फैक्टर्स होने चाहिए। यहां तो मुझे क्या दिख रहा है, एक पावर 4 का इक्वेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पावर 4 का एक इक्वेशन दिख रहा है मुझे। नीचे तो कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है। अगर नीचे यहां पे कोई फैक्टर होता तो मान लो k डिवाइडेड बाई कोई फैक्टर, तो इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता था। लेकिन अभी तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही पूरा का पूरा टर्म है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब कि जरूर ये फैक्टर में चेंज हो रहा होगा डिनोमिनेटर। अब सवाल है कि इस डिनोमिनेटर का फैक्टर कैसे हम डिसाइड करेंगे। अब यहां ध्यान से सीखना, इसका जो फैक्टर होता है ना, आप बाय डिफॉल्ट ध्यान में रखना, क्या, k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। ये कई बार कंपटीशन में डायरेक्टली मिलता है, तो आप सीधे इसका फैक्टर क्या ध्यान में रखोगे, इसका फैक्टर होता है k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। सीधे याद रखना कि इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, क्या, k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये कैसे आया, डिराइव करना आसान है। देखो क्या तरीका है, इसको मैं क्या करूंगा ना, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा, k की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मेरे पास a स्क्वायर का टर्म है प्लस b स्क्वायर का टर्म है। अब a प्लस b होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab चाहिए, तो 2ab कैसे आएगा, तो मेरा 2ab हो जाएगा 2 इंटू k स्क्वायर इंटू 1, यही हो जाएगा 2ab।
लेकिन 2k² आपने जबरदस्ती लाया, यहां तो था नहीं, तो इसको हटाना भी पड़ेगा, तो -2k² किया आपने, और लास्ट में क्या बचा है आपके पास, तो +k² बचा है, वो आपने लिख दिया यहां पे। यानी यहां पे फर्दर हम प्रोसीड करें तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मैं अब इसको कंबाइन करके लिख सकता हूं k² + 1 का होल स्क्वायर, और मेरे पास बच क्या गया -2k² + k², कितना आ जाएगा -k²। ये तरीका होता है। कभी भी ऐसा हो कि आपको क्या करना हो ना, कन्वर्ट करना हो फैक्टर में, तो कन्वर्ट कैसे कर सकते हो इसको फैक्टर में, तो सर दिमाग में हिंट आ रहा है कि मैं इस तरीके से अगर सेटिंग करूं तो कन्वर्ट हो सकता है, तो इस प्रोसेस से पहले इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये कन्वर्ट करने से क्या फायदा मिला देखो यहां पे, तो Sn को मैं लिख सकता हूं समेशन k 1 से n k डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अब मेरे पास आ जाएगा k² + 1 का होल स्क्वायर माइनस k²। अब ये करने से फायदा ये हुआ कि a² - b² का टर्म आने लगा, और चूंकि मेरे पास a² - b² आ गया तो मैं इसको a + b * a - b में ब्रेक कर सकता हूं, तो दो फैक्टर मेरे पास निकल के आ जाएंगे। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखा कि कभी भी आपके पास एक सिंगल फॉर्म हो और आपको इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करोगे आप, इसमें वो टर्म्स ढूंढो। आप क्या करोगे, उसमें वो टर्म्स ढूंढोगे जो a + b का होल स्क्वायर बनाने में या a - b का होल स्क्वायर बनाने में सक्षम है, आप ऐसे टर्म्स ढूंढोगे। तो आपने क्या किया, इस तरीके से इसमें टर्म एडजस्ट किए। अब आपको 2ab के टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो आप 2ab का टर्म उस हिसाब से लेकर आओगे, लेकिन ये चीज जबरदस्ती लाई है तो हटाना पड़ेगा, तो हटाओगे, और जो बचा हुआ टर्म है वो लिख देना। वो चीज अपने आप समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर और -b² में सेट हो जाएगी। तो कुल मिला के आपके पास a² - b² की चीज आ जाएगी जो a + b * a - b में बदल जाएगी। यानी कि इस चीज को अगर मैं फर्दर आगे प्रोसीड करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं समेशन k 1 से n, यहां पे k डिवाइडेड बाय क्या फैक्टर आ रहे हैं मेरे, तो सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा a + b, तो a का काम कर रहा है k² + 1 प्लस b कितना हो जाएगा +k। अगला फैक्टर क्या आ रहा है, k² + 1 - b यानी कि -k, यानी अब ये दो फैक्टर में आ चुका है, तो अब सर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पॉसिबल है। पहले इतना नोट डाउन करें। अब देखो यहां पे, तो यहां पे अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, इतना आने के बाद अब सवाल में मैं फर्दर कैसे प्रोसीड करूंगा, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा है। अब देखो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया है, नॉर्मल तरीका भी बताया, लेकिन मैंने आपको लास्ट में यह भी कहा कि डायरेक्टली भी अगर सोचोगे ना, दिमाग लगाओगे तो ये आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, मैंने आपको क्या सिखाया था, नॉर्मली ऐसी सेटिंग बनती है कि 1/1 फैक्टर -1/2 फैक्टर के फॉर्म में ये जनरली सेट हो ही जाता है। नॉर्मली ऐसा होगा कि किसी ना किसी तरीके से आपका सेट होना ही होना है, ये पक्का है, गारंटेड है। तो सर के हिसाब से ये किसी ना किसी तरीके से सेट होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूं, पहले ये लिखूं या पहले ये लिखूं, आपकी जो मर्जी है लिख दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा उसके बाद कि पहले क्या लिखने से मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो मान लो मैं पहले ये लिख देता हूं, तो k² + 1 + k, और यहां लिख देता हूं k² + 1 - k। अब यहां पे दिमाग में एलसीएम लेके देखो, तो एलसीएम लेके देखूंगा तो यहां पे आ जाएगा k² + 1 - k, और यहां पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ k² + 1 + k, यानी सबका साइन बदल जाएगा, -k² - 1 - k। तो क्या दिख रहा है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, किसको छोड़ के, तो आपका -k और -k को छोड़ के, यानी ऊपर में कितना आ गया, 2k आ गया। अब यहां मेरी बात को समझो, आपके पास ऊपर 2k आया है माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन आ रहा है, इससे यह समझ में आया कि इसको पहले लिख देंगे तो काम हो जाएगा। यानी इतना समझ में आ गया कि एक्चुअली इसको पहले लिख देते, तो k² + 1 - k -1 डिवाइडेड बाई k² + 1 + k लिख देंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ऐसा लिखेंगे तो 2k + 2k आने लगेगा, क्योंकि ऊपर एक पॉजिटिव नंबर है मुझे दिख रहा है। इसके साथ सवाल ये होता है कि आ तो 2k रहा है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऊपर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, बैलेंस कैसे करोगे, अगर डिवाइड में 2 होता तो बैलेंस हो जाता। ये ट्रिक होती है, ये प्रैक्टिस से आती है, ये आपको बुक में कोई मेथड नहीं मिलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन की ये कॉमन सेंस की ट्रिक है। कैसे लगता है एक बार समझा देता हूं। आपके पास जो भी फैक्टर आते हैं ना, तो 80 से 90% केसेस में अगर वो नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल होगा तो समथिंग बाय वन फैक्टर माइनस समथिंग बाय अनदर फैक्टर में सेट होगा। अब तुमको नहीं पता कि किस फैक्टर में कौन सा फैक्टर घटेगा, तुम कोई भी लिख दो और 1/समथिंग - 1/अनदर फैक्टर करके सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, और उसको अपने इससे मैच करके देखो। तो सबसे पहले जब ये किए तो क्या दिखा, -2k आया, मतलब माइनस आ रहा है आगे, लेकिन इसमें आगे माइनस है क्या, नहीं है। इसका क्या मतलब है, बस फैक्टर को उलट पुलट कर देंगे तो माइनस हट जाता। यानी कि पहले मैंने ये लिखा था ना, अब मैं पहले अगर इसको लिख दूंगा तो ये माइनस साइन का काम सेट हो जाएगा, यानी एक्चुअली में फैक्टर दिस माइनस दिस होगा। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे पास आ रहा है 2k, लेकिन मुझे ऊपर चाहिए k,
यानी 2 हटना चाहिए। 2 कैसे हटता? डिवाइड में अगर 2 होता तो हटता, तो डिवाइड में 2 ले आए ना, यही तो सॉल्व होके ऊपर 2 के बना रहा है न्यूमरेटर में, तो अगर डिवाइड से 2 रहेगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी इस पूरी चीज के बदले अब मैं वो लिख सकता हूं, उसको पहले नोट डाउन करो और जितनी बातें मैंने समझा उसको अपने लैंग्वेज में लिखो वहां पे। तो यहां पे मैं मतलब इस पूरी चीज के बदले क्या लिख सकता हूं, तो एक्चुअली मैं इस पूरे चीज के बदले यहां पे लिख सकता हूं कि मेरा नया सवाल हो गया इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेके n तक, यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, और इसके बाद -1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये निकल के आ रहा है मेरे पास मेरा Sn। क्लियर है? इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब फिर से समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में आ गया है, यही मेरा सम है, यानी कि इसमें n को 1 डालूंगा तो पहला टर्म आएगा। इसको देख के ये तो सभी को क्लियर है ना कि ये है क्या, ये एक्चुअली में tn है, ये एक्चुअली में क्या है tn है, ये और कुछ नहीं एक्चुअली में क्या है tn है। तो अगर आपसे पूछूं कि Sn कैसे बना होगा, तो t1 फिर t2 फिर t3 सबको जोड़ते जाओ, यानी अगर मैं आपसे पूछूं t1 क्या होगा, तो t1 कैसे निकलेगा, k को 1 डालो, तो k को इसमें 1 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 1 माइनस 1 कितना आ गया, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन k को 1 डालो, तो k को 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/3, ये आपका आया क्या t1। इसी तरीके से t2 कैसे आता, तो ये tn है, ये मुझे पता है सर, तो t2 के आने के लिए इसमें मैं k को 2 डाल देता, तो t2 मेरा क्या हो जाता है, यहां से 1/2 k को 2 डालो तो कितना आ रहा है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, आपका कितना हो गया, यहां से देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद माइनस अगेन k को 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, यानी यहां आया 1/7। इसी तरीके से मेरा t3 आता, t3 क्या आता 1/2 ब्रैकेट के अंदर t को 3 डालो, तो k को 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7, तो 1/7। यहां पे माइनस के साथ k को 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, यानी 1/13। यानी ये कहानी चलती जाती सर, और पैटर्न को देखते हुए मेरा जो tn आता है वो tn क्या आता है, तो 1/2 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, k की जगह बस n डाल दिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, ये निकल के आता। अब इस पैटर्न को देख के सर क्लियरली समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना कि अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 डॉट 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 tn एक्चुअली है क्या, यही तो मेरा Sn है, तो यही तो मेरा Sn है, इज इक्वल टू इस तरफ क्या आया 1/2, मैंने सबसे कॉमन बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये है क्या t1 प्लस t2 करोगे तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म सब में 1/2 कॉमन है, तो सब में 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर अब देखो क्या कैंसिल हुआ, क्या बचा, तो पहला टर्म बचा रह गया -1/3 प्लस 1/3 से गया, -1/7 प्लस -1/7 से गया, -1/13 आगे के प्लस 1/13 से चला जाता, और ऐसे करते करते आपके सारे टर्म कट जाते, ये भी कट जाता इसके पहले वाले टर्म से, बचा क्या रह जाता, बस वो वाला टर्म। कौन सा टर्म आपका बचा रह जाता, ये वाला टर्म। यानी आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना आया, तो पूरे में सर ये एक 1 बचा, और लास्ट में -1 डिवाइडेड बाय मेरे पास n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बचा, क्या बचा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बचा लास्ट में सर मेरे पास, यानी यही मेरा Sn निकल के आया। इतना नोट डाउन करें। यानी अब इसके बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा Sn आ चुका है, और मुझे यही पूछा जा रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn होगा क्या, यानी आपसे पूछा जा रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn आखिर होगा क्या। यानी कि आपका सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn की जगह पे रखो क्या है 1/2 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है। अब इसमें n की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो क्लियरली दिख रहा है ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0, ये टर्म तुरंत 0 होने लगेगा जैसे n को इंफिनिटी डालोगे, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 1/2 1 माइनस 0, यानी कि आपका फाइनल आंसर कितना आया 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। नोट डाउन करें इसको। बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़ा सवाल, देखने में कितना छोटा लग रहा है, कितना सोचना पड़ा। सवाल में कुछ अलग नहीं हुआ, सब कुछ वही हुआ जो पहले हुआ था, इसलिए मैंने आपको दे के समझाया कि देखो ये सवाल ऐसे ना दे के आपको क्या करता, एक सीरीज दे देता, तो जब आपको सीरीज मिलती तो सीरीज में आप nth टर्म ढूंढते, तो nth टर्म सवाल ऑलरेडी दे दिया है, nth टर्म आपका ये है,
तो सवाल ने ऑलरेडी आपको nth टर्म के फॉर्म में ही Sn लिख के दे दिया। आप कैसे बनाते? अगर सीरीज होती, सीरीज में nth टर्म होता तो आप लिखते Sn इज इक्वल टू समेशन Tn या समेशन Tk। आप भी इसी पॉइंट पे पहुंच जाते। इसके बाद अगेन कैसे आगे बढ़ते हैं? तो सर मुझे पता है इसके बाद मुझे समेशन का कंसेप्ट लगाना है, लेकिन मैं समेशन का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं जानता जिसमें पावर्स नीचे में आने लगे। तो मैं तुरंत वहां पे क्या दिमाग लगाता हूं, कुछ ऐसा करूं कि वो क्या करे, नीचे फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाए। तो मैंने आपको डायरेक्टली कहा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि k का पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 जब फैक्टर्स में ब्रेक होता है तो वो कैसे ब्रेक होता है? तो इसको आप k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा। तरीका ब्रेक होने का आपको मैंने सिखाया कैसे। कभी भी ऐसी जरूरत पड़े कि एक चीज को फैक्टर्स में ब्रेक करना हो तो इसको समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग के होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करो। तो जैसे ऐसे बनाने लगोगे ना तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से कोई टर्म लाना और हटाना पड़ेगा, तो चीजें अपने आप बैलेंस आउट होगी और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देने लगेगा। यानी आपका जो टारगेट था कि इसको दो फैक्टर में बदलना वो मिल जाएगा। अब जैसे ही दो फैक्टर में बदलना मिल जाएगा उसके बाद तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। और उसमें भी आपको जो ट्रिक बताई क्या याद रखोगे कि 90% केसेस में यही होता है कि 1 by 1 फैक्टर माइनस 1 by अनदर फैक्टर का फॉर्म आता है। तो वो करके पहले देख लो कि आपका आंसर आ क्या रहा है, उसको अपने मेन सवाल से मैच करके देखो कि आपको लाना क्या है, उस हिसाब से सेटिंग करो। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बिना पार्शियल के झंझट लगाए कि एक्चुअली मैं इसको किस तरीके से लिखूं। तो आपको यहां से क्या पता लगा, यही चीज तो मेरी Tn है, यही चीज तो Tn है, ये 1 by 2 इंटू दिस माइनस दिस ही तो Tn है। तो Sn आएगा कैसे? यहां से पहले k को 1 डालोगे तो T1 आएगा, k को 2 डालोगे तो T2 आएगा, ऐसे करते करते k को n डालेंगे तो Tn आएगा। और इन सब का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या है? Sn है। और यही तो समेशन का मतलब होता है। और यही Sn की वैल्यू यहां से जब मैंने कैलकुलेट करके देखा तो आपको बार बार मैंने सिखाया है कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसमें यूजुअली पहला टर्म आखिरी टर्म छूट जाएगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं जो आपको दिख रहा है। लेकिन ये याद मत रखना, ये यूजुअली होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ और टर्म भी एक्स्ट्रा बच सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, इसलिए हम थोड़ा लिख के करते हैं ताकि एक बार पैटर्न ऑब्जर्व कर ले तो क्लियर रहे अपने कंसेप्ट में। तो यहां से मुझे दिखा बस ये टर्म बचा, तो एक्चुअली में मेरा Sn ये निकल के आया। अब Sn आ गया, कहानी खत्म है, क्योंकि यही मेरा Sn है जहां पे आपको कहा जा रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी है, n की वैल्यू इंफिनिटी डालो, लिमिट का जो कंसेप्ट पढ़ा है लगाओ और बनाओ। कुल मिलाकर है सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल जिसमें थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट यूज हुआ, लेकिन उसके बाद भी बन गया तो ये लिमिट का क्वेश्चन ही। क्लियर है? समझ में आया? काफी प्यारा सवाल। तो अगेन आई होप जितनी बातें बताई इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई वो सारी क्लियर है। अगर कुछ भी ऐसा लगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।